बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिवाइज्ड कैश बुक बीआरएस, जो कि सेकंड मेथड है बीआरएस को प्रिपेयर करने का। तो इसमें अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं पहले बताना चाहूँगा, उसको आपने ध्यान से सुन लेना है। और अगर आपको वो समझ लग गए तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, असल में उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बातें कुछ इस तरह है कि आपको जब रिवाइज्ड कैश बुक की मदद से आपको वो कहता है कि बीआरएस बनाए, उसमें आपको वो एक बैलेंस देता है, जैसे कि यहां पर दे रखा है उसने वो। और वो किसका बैलेंस देगा? वो कैश बुक का ही देगा। कैश बुक का वो आपको एक बैलेंस दे देगा कि ये आपके पास बैलेंस आ रहा है। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ गलतियां होंगी जो कि कैश बुक की तरफ से है। और कुछ ऐसी चीजें भी इसमें जो कि रिकॉर्ड होनी थी और वो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो इसमें शामिल नहीं है। एनी हाउ, वो सारे नीचे जो ये आपके पास पॉइंट्स वो देगा नीचे, इनको आपने अब डिवाइड कर लेना है दो हिस्सों में। जितने भी वो आपके पास नीचे कुछ पॉइंट्स देता है जो कि डिस्क्रिपेंसीज जिनको हम कहते हैं, उन डिस्क्रिपेंसीज को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब आपको जब रिवाइज की मदद से बीआरएस बनानी है तो ये दो स्टेप्स में बननी है। पहले आपकी बनेगी कैश बुक, जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड कैश बुक। मतलब कैश बुक जब बनी हुई है तो फिर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी उसमें कुछ चेंजेस और करने हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? पहले कैश बुक बनानी है, उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया बैलेंस हम निकालेंगे। वो होगा रिवाइज्ड कैश बुक का बैलेंस। उस बैलेंस को हमने उठाना है और ले जाना है बीआरएस के अंदर। और उस बीआरएस को हम बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे हम सिंगल बैलेंस बीआरएस बनाते रहे, जो कि पिछले हमने 18 क्वेश्चन जो है इसके किए हैं। 18 तो ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो कैश बुक पर है। उसके आगे जो 11 प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सारी की सारी सिंगल बैलेंस के ऊपर की हुई हैं। वो आपने यकीनन उसको देखा होगा, सिंगल बैलेंस। अच्छा, पॉइंट्स वही होंगे, सिर्फ मेथड बदल गया है, तरीका कार बदल गया है, पॉइंट्स वही है ऑलमोस्ट जो पीछे चीजें आ चुकी हैं। क्योंकि एक ही पॉइंट्स को जो आपको उसने डिस्क्रिपेंसीज दी होती है उसको आप सिंगल बैलेंस से भी कर सकते हैं, डबल बैलेंस से भी कर सकते हैं, रिवाइज से भी कर सकते हैं, टिक एंड टिक मेथड से भी कर सकते हैं। क्योंकि 4 मेथड्स हैं रिवाइज्ड इसको कैश बीआरएस को बनाने के। तो जौन सा वो मेथड आपको कहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको करना है। तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपने एक बैलेंस आपको वो देगा, उस बैलेंस को लेना है और आपने कैश बुक बनानी है, बैंक कॉलम ओनली कैश बुक। जब वो उससे बैलेंस जो आएगा उससे आपने बीआरएस में ले जाना है, और वो बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे आपकी सिंगल बैलेंस कैश बुक बीआरएस बनती है। वो बना के वहां से एक बैलेंस निकल आएगा और वो हमारा आंसर होगा। ये तो है तरीकाकार। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अब ये जो रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है, इस कैश बुक में कौन कौन सी चीजें आनी है, और वो जो बीआरएस बनानी है बाद में उसमें कौन सी आनी है। उसके लिए क्या है कि आपने 2 पार्ट्स बना लिए, दी गई डिस्क्रिपेंसीज के 2 पार्ट्स बना लिए। इनमें अब कैश बुक में 2 तरह के आइटम रिकॉर्ड होंगे। कौन कौन से हैं? पहले रॉन्ग और दूसरे राइट। एक रॉन्ग और दूसरे राइट। अब इसको समझिए का मतलब क्या है मेरा, रॉन्ग एंड राइट। जुमला आसान है ना, रॉन्ग एंड राइट। मतलब रॉन्ग राइट जो है वो कैश बुक में आना है। अब इसको जरा समझे, रॉन्ग राइट का मतलब क्या है। रॉन्ग से मुराद मेरी यहां पर यह है कि जो कैश बुक में गलतियां हमने की है, जिसे हम कह रहे हैं रॉन्ग, लेकिन कैश बुक की गलती, उसे कैश बुक में ही हम ठीक करेंगे। कैश बुक की गलती कैश बुक में ही ठीक होगी ना। मतलब हम अपने बैलेंस को सबसे पहले तो हम अपने आप को ठीक करेंगे ना। जैसे आप यूं समझ लो, जैसे लड़ाई हो जाती है ना, तो उसमें सबसे पहले बंदा अपनी गलती तस्लीम करे। जब आप अपनी कर लेंगे तो फिर दूसरे को कहा जा सकता है अच्छा इसने भी ये किया है, ठीक है। फिर उसको रिकनसाइल भी हम कर सकते हैं। लेकिन कोई अपनी ना माने या दूसरों की मनवाना चाहे तो फिर वो रिकनसाइल होना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मान जाए दूसरा बंदा तो अलग बात है, ये उसका अच्छापन है। जैसे कि हम सिंगल बैलेंस में करते रहे तो वो अच्छेपन के ऊपर बनी हुई थी कि होती किसी की थी, हम एक में कर देते थे। तो एनी हाउ, वो तो हमारे पास मजबूरी थी कि बैलेंस ही एक है तो उसी में हम एडजस्ट करके उसका सही निकाल लेते थे। लेकिन यहां पर अब हमने क्या करना है, कैश बुक की जो गलती है उसे कैश बुक में ठीक करना है, यानी रॉन्ग। और राइट से क्या मुराद है कि जो पासबुक में यानी बैंक स्टेटमेंट में या बैंक में करेक्टली एक एंट्री हुई है और वो कैश बुक में अभी तक नहीं हुई, तो उसे भी कैश बुक में करना है। सीधी सी बात है। यानी कैश बुक की गलती, आम जुबान में हम कहें तो कैश बुक की गलती कैश बुक में हम ठीक करेंगे। सपोज के हमने कैश बुक में कोई गलत डेबिट किया हुआ है, उसे ठीक करेंगे। अगर कैश बुक में कोई हमने गलत क्रेडिट किया हुआ है, उसे ठीक करेंगे। कोई चीज़ कैश बुक में डेबिट हमने करनी थी और वो हमने गलत रकम लिख दी है या रॉन्ग साइड पे लिख दी है, तो ये गलतियां हैं कैश बुक की, इन्हें हमें कैश बुक में ठीक करना है। अच्छा, एक तो ये होगी गलतियां ठीक करना, ये कैश बुक में होंगी, कैश बुक की गलती कैश बुक में ठीक होगी, एक चीज। दूसरी चीज है कि जो पासबुक में एंट्री हुई है, जैसे कि हमने बैंक ने कोई चार्जेस काटे, तो
बैंक ने काटे हैं तो आप, उसने कोई गलत तो नहीं काटे, आपके चार्जेस थे पासबुक में वो आ रहे हैं, अब आपको बाद में पता चला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक को आप कहें कि आप इनको रिवर्स करें, आप इनको अपने पास आप भी रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बैंक ने किए हैं तो आप भी कर लें। तो ये है इसका मतलब कि कैश बुक की गलती कैश बुक में ठीक होगी, और जो पासबुक में चीजें हो चुकी हैं उनको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेना है। जब ये आप दो चीजें कर लेंगे तो अब आपके पास एक नया बैलेंस निकलेगा, उस बैलेंस को आपने लेना है और बीआरएस के अंदर चले जाना है। वहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, वो नॉर्मल भी निकल सकता है, ओवरड्रॉन भी निकल सकता है, उसको वहां पर लिखेंगे। अब उसमें चेंजेस करेंगे, कौन से? वही दो चीजें, गलती यानी रॉन्ग एंड राइट। लेकिन ये रॉन्ग किसके हैं? ये रॉन्ग बैंक्स के हैं। यानी अगर बैंक की गलती है तो वो कैश बुक में तो हम नहीं जाके ठीक करेंगे, उसे बीआरएस में ठीक करेंगे। मतलब अगर बैंक ने कोई गलत डेबिट कर दिया या गलत क्रेडिट कर दिया तो उसे कैश बुक पे ठीक नहीं होना, उसे बीआरएस में हमने लिखना है। एक चीज होगी, यानी बैंक की गलती किस में ठीक होगी? बीआरएस, जो सिंगल बैलेंस कैश बुक बन रही होगी रिवाइज्ड कैश बुक के बाद, उसमें ठीक होगा। और वो एंट्रीज, वो ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्ड हुई हैं और वो वाकई ही बैंक में होनी चाहिए, जो कि अभी तक हुई नहीं, या कोई भी केस है जैसे अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए, अनकलेक्टेड चेक हो गए, इस तरह की चीजें, तो वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? पासबुक में, यानी बीआरएस के अंदर इनफैक्ट। तो बीआरएस में हम उसको करेंगे और वहां से हमारा वो बैलेंस निकल आएगा जो बैंक के पास आ रहा है। यही तरीकाकार है रॉन्ग एंड राइट डिवाइड करके इसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहे तो अब आइए हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं, इसमें मजीद यही चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 19 प्रॉब्लम को बात कर रहा है कि ऑन 30th June 2019 द कैश बुक ऑफ मिस्टर जुबैर शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹16,000। 30 जून 2019 डेट है, इस पे कैश बुक है मिस्टर जुबैर इज द नेम ऑफ द बिजनेस। इसकी कैश बुक बैलेंस शो कर रही है और वो भी ओवरड्राफ्ट शो कर रही है 16,000 रुपए का। अब चूंकि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो मतलब ये डेबिट हुआ या क्रेडिट? कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि नॉर्मल डेबिट होता है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 16,000। ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम बैलेंस ब्राउट डाउन कहते हैं। इसे हम ले जाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड पर। अगर ये नॉर्मल होता तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखते। तो सबसे पहले जब हम यहां पर आएंगे नीचे तो हम बनाएंगे कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि ये 3 कॉलम कैश बुक होती है जिसमें से हम सिर्फ बैंक के कॉलम को ले रहे हैं, क्योंकि ना तो हमें कैश के साथ कोई कंसर्न है ना डिस्काउंट वाले कॉलम के साथ कंसर्न है। हम क्या करेंगे? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और ये बैंक का कॉलम। ठीक है, तो बैंक कॉलम ओनली, ये डेबिट वाला जो कि इस तरफ बैंक की रिसीविंग्स आती हैं और इस तरफ बैंक की जो पेमेंट्स हैं वो ये वाली आती हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं ऊपर, बल्कि उससे पहले ये देखें, ये वो बैलेंस है जो कि हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, जिसको हम कह रहे हैं बैलेंस ब्राउट डाउन। पर्टिकुलर्स में लिख दिया, ये दोनों कॉलम खाली छोड़ देने जो कि कैश बुक मैंने पहले लेक्चर्स उसके रिकॉर्ड किए हुए, तो उसको आप देख लीजिएगा। कैश बुक के हवाले से जो पहली 7 प्रॉब्लम्स है वो कैश बुक पर ही हैं, तो वहाँ से इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो एनी हाउ अब हम क्या करेंगे, अमाउंट आपने क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड पे इसको शिफ्ट कर दिया, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे ओपन होगा। ये आ गया 16,000। अब हम बाकी चेंजेस को देखेंगे और उसमें से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसे कैश बुक में जाना है और किसे बीआरएस में जाना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये दूसरा यहाँ पॉइंट है, बल्कि ये वाला पॉइंट है कि चेक्स फॉर ₹4,000 पेड इन टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 जून 2019। 4,000 रुपए के चेक हैं जो बैंक में हमने पे किए हैं, पेड इन टू द बैंक, बैंक में हमने जमा करा दिए फॉर कलेक्शन, हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुए। अच्छा, यहां पे देखें, जब हमने बैंक में पैसे जमा करा दिए, चेक जमा करा दिया, तो उससे क्या होगा, हमने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा ना कैश बुक के अंदर, अभी तक वो कलेक्ट हुए नहीं है। और ये भी नहीं है कि वो डिसऑनर हो गए, कलेक्ट नहीं हुए अभी, मतलब क्लियर नहीं हुए हैं वहां की जानिब से। मतलब हो सकता है कल की डेट में हो जाए, परसों की डेट में हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है और गलत रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं या चेक जमा कराते हैं तो उससे ऑब्वियसली हमें अपना बैलेंस बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है। तो हमने तो ठीक है कैश बुक में तो उसको इंक्रीज कर दिया होगा, क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। इसे बीआरएस के अंदर अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट होना है।
तो इसका मतलब है ये बीआरएस का आइटम है, ये कैश बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक में तो हो चुका है। अनरिकॉर्डेड आइटम किसका है? पासबुक का। तो पासबुक का अनरिकॉर्डेड आइटम कहां जाएगा? बीआरएस के अंदर, जो कि सिंगल बैलेंस रिवाइज्ड कैश बुक के बाद बनेगी। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यानी पहला पॉइंट, इसको हम फिर ऊपर आएंगे, यहां से हम करेंगे। तो पहला पॉइंट मतलब इसका कैश बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई है। जिसमें नहीं हुआ उसमें रिकॉर्ड होना है। दूसरा देखें, चेक्स है ₹3000 इशूड ऑन 22 जून 2019 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये हुआ अनप्रेजेंटेड चेक। अब देखें, जब हमने चेक इशू कर दिए हैं तो लाजिम था हमने अपना कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, बैंक का कॉलम। तो इसका मतलब ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। इसे जब भी अब होना है ना, तो अब वो हो सकता है जिसको चेक हमने इशू किया है वो हो सकता है 2 दिन में बाद या 1 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जाके प्रेजेंट कर दे। मतलब इसे बैंक में ही होना है। अब ये नहीं कि हम अपने पास इसे दोबारा से इसको हम ख़त्म कर दें, मतलब जो रिकॉर्डिंग की हुई इसको हम ख़त्म कर दें कि क्रेडिट किया था हमसे दोबारा डेबिट कर दें। दोबारा अब हो चले फर्ज करें हमने दूसरे दोबारा डेबिट किया आज, तो कल उसने जाके बैंक से पेमेंट ले ली, अब हम फिर क्रेडिट करें। मीन्स के कैश बुक में ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसे अब दोबारा कैश बुक में हमने छेड़ना नहीं है। सिंपल ये कहाँ जाएगा? पासबुक में। तो पासबुक में जाएगा तो हम इसे अभी चेक कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे? बीआरएस के अंदर, ताकि हम बैलेंस देख लें कि बैलेंस हमारा ठीक आता है या नहीं आता। तो ये आइटम भी कैश बुक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कैश बुक में ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। तो ये दोनों के दोनों आइटम जाएंगे बीआरएस के अंदर। कैसे जाएंगे वो हम आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखें जी, एन अमाउंट ऑफ ₹600 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। अब ये जो पॉइंट है ये पासबुक में डेबिट हो चुका है, पासबुक में डेबिट हो चुका है, तो मतलब इसे कैश बुक में करना है। क्यों? क्योंकि आगे वो कह रहे हैं बट वॉज इंटीमेटेड टू मिस्टर जुबैर ऑन 2 जुलाई 2019। इसका मतलब ये कैश बुक में 31 तक तो नहीं हुआ ना, 30 जून तक तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें उसको जिस डेट पे बनाना है वो 30 जून है। तो क्योंकि उसको तो 2 जुलाई को मिला, तो इसका मतलब है 30 जून को तक नहीं हुआ ये। तो जब नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसे कैश बुक में करना है। अच्छा, आप सोचो करना है डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? वो देखो, अमाउंट है आपकी 600, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज डेबिटेड इन द पास। अगर ये पासबुक में डेबिट हुई है तो कैश बुक में ये क्रेडिट हुई होगी। एंट्री भी चले आप देख लें कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू बैंक अकाउंट, यही होता है, क्योंकि बैंक से पैसे कम होंगे। तो इसका मतलब है बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे ये आएगा और नाम क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और इसको हमने नाम क्या दे दिया? 3, वैसे डेट है, डेट तो है नहीं, तो लिहाजा हम इसका सीरियल नंबर चल रहा है वही लिख देंगे यहाँ पर 3, और ये 600 रुपये हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। समझ लगी होगी कि ये एक तो ये कैश बुक में क्यों आया, एक तो ये बात समझ लगी, दूसरा ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया, क्योंकि पासबुक में डेबिट हुआ है तो कैश बुक में से क्रेडिट होना है, तो कैश बुक में क्रेडिट कर दिया। दूसरी बात यह है कि चूंकि पासबुक में हो चुका है और कैश बुक में नहीं हुआ, इस वजह से हम उसको कैश बुक में कर रहे हैं। तो ये हमने एक आइटम ये रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 4 देखें, कलेक्शन चार्जेस है ₹14 वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं हुए। अब देखें कि कलेक्शन चार्जेस है 14 रुपए, वो पासबुक में हो गए। कलेक्शन चार्जेस है पासबुक में, तो बैंक ने चार्जेस काटे, जैन बैंक चार्जेस आप कह लें, तो मतलब उन्होंने हमारा बैलेंस कम किया होगा, उन्होंने हमें डेबिट किया होगा। हमने भी अपना बैलेंस कम करना है, लेकिन हम जब काम करेंगे तो हम उसे पेमेंट साइड पे लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड पर। इसकी भी एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट या कलेक्शन चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जैसे आप कह लें। तो बैंक चूंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और बैंक चार्जेस और ये ₹14 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और ये आ गया नंबर 4। अच्छा, अब चलते हैं नंबर 5 की जानिब। मिस्टर जुबैर पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2000। मिस्टर जुबैर है, उसने बैंक में जो है वो कैश जो है वो जमा करा दिया 2000 रुपया, बट इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द मिस्टर यूसुफ अकाउंट बाय बैंक। अब गलती देखें, गलती किसकी है? बैंक की है या हमारी है? यानी हमारी से मुराद मिस्टर जुबैर की गलती है या बैंक की गलती है? अब मिस्टर जुबैर जो है उसने पैसे अपने बैंक में जमा कराए और बैंक वाले ने किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट तो हुए, लेकिन अब ये नहीं देखना इसको मैं कि पीछे एंट्रीज में मैं कहता हूं कि क्रेडिटेड आए तो डेबिट कर देना है, डेबिटेड आए तो क्रेडिट कर देना है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये क्रेडिटेड लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रेडिटेड मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में हुए हैं। तो ये नहीं खाली देख लेना कि क्रेडिटेड आए तो डेबिट कर देना है,
लेकिन ये क्रेडिट हुए तो हैं, लेकिन मिस्टर जुबैर के अकाउंट में नहीं हुए, मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में हुए, जो कि पता नहीं कौन है। अब मिस्टर जुबैर साहब जाते हैं, सपोज करें बैंक चला गया जी, एक बात कर लेते चले थोड़ी सी। उसने जाके बैंक से कहा कि जी ये पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा कराए थे, तो आपने मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में कर दिए, तो आपकी गलती है। अब सोचो बैंक वाला आगे से कहे कि सर गलती तो आपकी है, तो मिस्टर जुबैर कहेंगे कि मेरी गलती किस तरह है? उन्होंने कहा ना आप जमा कराते, ना हम मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में क्रेडिट करते। आपने जमा कराए हैं तो हमने मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में क्रेडिट किया ना जी, देखें आप जमा ही ना कराते। तो मेरा ख्याल है कि मिस्टर जुबैर साहब को फिर ऐसे बैंक से अकाउंट ख़त्म कर लेना चाहिए ना, क्योंकि एक चीज़ गलत हुई है उनकी जानिब से, तो इसका मतलब है कि जो बैंक की गलती है उसे हम कैश बुक में तो ठीक नहीं करेंगे कि वो जाके उसने कहा अच्छा ठीक है मेरी गलती है तो मैंने डेबिट किया, चलो मैं जाके क्रेडिट कर देता हूँ कैश बुक में। नहीं, वो कैश बुक में वो नहीं करेगा क्रेडिट, ये गलती है बैंक की, उसने बिल्कुल ठीक डेबिट किया है क्योंकि उसका बैलेंस तो बढ़ा। अब ये बैंक ने करने हैं क्रेडिट, लेकिन मिस्टर जुबैर के अकाउंट में, इसका अंदर ये बीआरएस में जाएगा। वो अलग बात है कि मिस्टर यूसुफ के अकाउंट से वो डेबिट करेंगे और मिस्टर जुबैर के अकाउंट में वो क्रेडिट करेंगे, तो उनको वहां पे क्रेडिट उसे करना है, तो ये क्रेडिट होगा, लेकिन ये भी बीआरएस का आइटम है, ये यहां पर नहीं आएगा, कैश बुक में नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 है, On 30th June 2019, the bank received interest of ₹1,500 from a company on Mr. Zubair's deposit with that company, but not recorded in cash book. इंटरेस्ट यहाँ पर देखें, बैंक ने रिसीव किया इंटरेस्ट 1500 रुपया, एक कंपनी थी जहाँ उसका मिस्टर जुबैर का डिपॉजिट था, उसको इंटरेस्ट उसको मिला है वहाँ से, और वो बैंक में आ गए, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिए, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिए मिस्टर जुबैर के अकाउंट में, लेकिन वो कैश बुक में नहीं हुए। तो पासबुक में तो हो चुके हैं ना, ये कैश बुक में होना चाहिए, इसको रिकॉर्ड किस में होना चाहिए? कैश बुक में। तो क्या अब देखो उधर जो है पासबुक में ये क्रेडिट हुए, तो कैश बुक में इनको डेबिट होना है, इसका मतलब ये कैश बुक की डेबिट साइड पे लेकर जाएगा। अच्छा एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये बैंक चूंकि डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, तो इंटरेस्ट का रेफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे ये 1500 रुपये लिख दिया जाएगा। बस 6 थी लिखी गई, बाकी अब जो रह गई हैं जैसा कि ये 5वीं और पहली और दूसरी वो जाएगी बीआरएस में, वो नेक्स्ट में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सारे आपने आइटम कर लेने हैं ना तसल्ली से, अब आपने इसका क्रेडिट का टोटल कर लेना है और डेबिट का टोटल कर लेना है। डेबिट का वैसे ही 1500 है, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 16,614 रुपये बन जाएंगे। तो 16,614 में से 1500 आप माइनस कर दें तो बैलेंस आपके पास आएगा 15,114। ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, एनी हाउ मीन्स इसमें से आप निकालेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 15,114। ये है बिल्कुल सही बैलेंस हमारे कैश, यानी हमारा जो बैलेंस है बैंक में, असल जो बैलेंस है वो यही है 15,114। ये है हमारा बैलेंस कैरी डाउन। ये भी ओवरड्रॉन ही है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड चूंकि ज्यादा है कैश बुक की, तो जब कैश बुक की क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो उसे कहते हैं ओवरड्रॉन बैलेंस। लेकिन वो कह रहे थे कि पहले हमारे पास आ रहा था 16,000, लेकिन अब हमारे पास कितना आ रहा है 15,114 चेंजेस करने के बाद। तो अब इस बैलेंस को हमें लेकर जाना है बीआरएस के अंदर, ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा इसे बीआरएस में लेके जाना है और ये होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। आप चलते हैं जी बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर आगे। लेकिन ये आगे बीआरएस जैसे हमने सिंगल बैलेंस बनाई थी बिल्कुल उसी तरह, सबसे पहले टॉप पे नाम आएगा मिस्टर जुबैर, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2019, सीरियल नंबर, डिटेल, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट, यही तरीकाकार होता है। हम लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन, और ये चूंकि क्रेडिट है तो 15,114 ये लिख दिया। अब 3 ही आइटम रह गए, वो जो पहला, दूसरा और 5वां, ये वही है ना। आइए हम एक बार फिर ऊपर चलते हैं। इसमें है जी पहला लिखा है चेक्स ₹4,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, 28 को पे कर दिया, हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, तो अनकलेक्टेड है। कैश बुक में तो ये रिकॉर्डेड है, पासबुक में इनको होना था, पासबुक में चूंकि नहीं है तो हम इसको बीआरएस में अनकलेक्टेड के नाम से यहां पर ले आएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1 और लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक। अब चूंकि कैश बुक में ये डेबिट हुए, पासबुक में क्रेडिट होने थे जो कि हुए नहीं, तो अब हम इन्हें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 4,000 रुपए से, क्रेडिट कर दिए। अब चलते हैं फिर ऊपर, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर चेक्स फॉर ₹3,000 इशूड ऑन 26 जून 2019 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अनप्रेजेंटेड हो गए। अच्छा हमने इशू कर दिए, हमने तो कैश बुक में क्रेडिट कर दिए होंगे, लेकिन पासबुक में इन्होंने डेबिट होना था जो कि हुए नहीं, तो हम इसे अब बीआरएस में यहाँ पर अनप्रेजेंटेड, यहाँ पे 2 लिख दिया, अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होंगे, डेबिट कर दिया और ये 3,000 रुपए आ गए।
उसके बाद नंबर 5वां पॉइंट है ये वाला, मिस्टर जुबैर ने पे किए हैं इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश, आपके पास 2000 और रॉन्गली क्रेडिट हो गए इसके मिस्टर यूसुफ। रॉन्ग क्रेडिट है तो सही, लेकिन मिस्टर यूसुफ के अकाउंट को रॉन्ग, यही रॉन्ग क्रेडिट अगर मिस्टर जुबैर को कोई हुआ होता तो हम उसको डेबिट कर देते, लेकिन ये क्रेडिट होना था, लेकिन जिसको क्रेडिट होना था उसको तो हुआ नहीं, तो रॉन्ग क्रेडिट हुआ है मिस्टर यूसुफ को, जो कि इंस्टेड ऑफ मिस्टर जुबैर उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि मिस्टर यूसुफ के अकाउंट को क्रेडिट हुआ, जुबैर को तो नहीं हुआ, तो रॉन्ग क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ क्रेडिटेड टू जुबैर अकाउंट, नाउ क्रेडिटेड टू मिस्टर जुबैर अकाउंट। अब उसको हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे 2000 रुपया यहाँ पे आ गया। अब देखें ये भी क्रेडिट बैलेंस है 2000, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट, इन सारों को हम करेंगे ऐड, और इसमें से जो डेबिट है 3000 उसको हम लेस कर देंगे। डेबिट का टोटल 3000 है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 21114। अगर हम देखें, और ये कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये जो आंसर निकलेगा वो भी कैश बुक का ही निकलेगा ना, कैश बुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट, तो अगर हम उनका डिफरेंस लें तो कैश बुक का ही आंसर निकलेगा, तो ये कैश बुक का ही आंसर है, और क्रेडिट साइड है कैश बुक की ज्यादा, तो इसका अंदर ये बैलेंस भी आया क्रेडिट, लेकिन कैश बुक का, इसे हम कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर चेंजेस, आफ्टर चेंजेस, तो वो कितना आ रहा है 18114, क्योंकि ये वही बैलेंस है जो पासबुक शो कर रही है बैंक की, तो ऑब्वियसली हम यहां पर भी फिर क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक के, ये वही बैलेंस आ रहा है जो कि पासबुक शो कर रही है, और यही होना है वो बैलेंस, क्योंकि हमने चेंजेस तो सारे कर दिए, और ये भी चूंकि ओवरड्रॉन निकल रहा है, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट होगा, हमने यहाँ पे इस वजह से डेबिट कर दिया, और ये ओवरड्रॉन है, और 18114 रुपए ये वो बैलेंस है, लेकिन ये करेक्ट बैलेंस नहीं है। करेक्ट बैलेंस कौन सा है, जो हमारे पास कैश बुक में ऊपर आ रहा है, जो असल बैलेंस है, ये वो बैलेंस है जो बैंक के पास आ रहा है, मतलब हमारे पास बैलेंस आ रहा है 15,114 जो कि हमारा सही बैलेंस है, और बैंक वालों के पास आ रहा है 18,114, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बीच में अभी कुछ चेंजेस हुए नहीं, और कुछ उनकी गलती है, गलती उनकी ये थी, और ये वाले जो चेंजेस थे ये अभी तक हुए नहीं है, जब ये चेंजेस होंगे तो उनके पास बैलेंस भी यही वाला आ जाएगा 15,114। इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि ये हमारा असल बैलेंस नहीं है, ये सिर्फ ये है वेरीफाई हुआ है कि हाँ ठीक है हमारे पास वही बैलेंस आ गया जो पासबुक में उनके पास आ रहा है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है समझाने की कि रिवाइज्ड कैश बुक का। अब अगर आपको ये समझ लग गई है तो अब आगे की जो दो प्रॉब्लम है इसी बेस के ऊपर 19 की बेस पर आप 20वीं और 21वीं प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट में दे रहा हूँ, उसके अंदर जैसे मैं आपको बता दूंगा, आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तरीका आपको समझ लग गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें लिखें, उसको हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।